आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 18 पद से लेके और उसके 21वें पद तक। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हमें आशीष दे। आमीन। प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने पूरी योजना बनाई और उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तो परमेश्वर का वचन कहता है 3 प्रकार के लोगों को हम वचन में देखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके ऊपर मन लगाया और उसको अपने जीवन में उन्होंने पूरा होने दिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो 3 जो इंसान थे वो थे मरियम और यूसुफ। परमेश्वर का वचन बताता है वो 3 गडरिये और वो 3 मजूसी, जो परमेश्वर की इन बातों के ऊपर उन्होंने विचार किया, परमेश्वर के ऊपर मन लगाया और मन लगाकर उन्होंने जब सोचा तो उन्होंने अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया। परमेश्वर के वचन में चलने से पहले आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति और महिमा करते आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने सुंदर अवसर हमको दिया। खुदा धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए जो आपके बड़े अनुग्रह से हमको मिला। खुदा हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, आज का ये वचन हमारे लिए परमेश्वर आपकी ओर से वो आशीष लेकर आने पाए परमेश्वर, जिसके लिए आपने हमें अपने पास बुलाया। क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं आपकी हर एक योजना जो मनुष्य के लिए बनाई गई परमेश्वर उसके लिए भलाई ही को उत्पन्न करी। खुदा हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज आपका दास कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, अपने दास को अपने आत्मा से मसा कीजिए और परमेश्वर होने दीजिए। आज का ये वचन हम सब से बात करे और हम सब आपकी धीमी मीठी पवित्र आवाज को सुने और आपके पीछे पीछे चलने वाले हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन मांग करता है उसके सुनने वालों के लिए जो उसके प्रति उत्तर के लिए तैयार रहे या उसको अपना प्रति उत्तर दे अपने कामों के द्वारा, उसके वचन के सुनने के द्वारा और उसके पूरा होने के द्वारा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है प्रियो, हम वचन में 3 प्रकार के उन इंसानों को देख रहे हैं, मरियम और यूसुफ को, उन 3 मजूसियों को और उन गडरियों को जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उसके अनुसार उन्होंने कामों को किया और उन्होंने उस बड़े काम को इस पृथ्वी पर देखा जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है आगे 22वें पद में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र जनेगी और तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब इन सब बातों की तैयारी परमेश्वर ने की, गलती की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। सच में प्रियो, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जब इस दुनिया में भेजा, उस
उससे पहले जो लोग परमेश्वर की तैयारियों में थे, उन्होंने अपने जीवन से परमेश्वर के इस काम को पूरा होने के लिए सहर्ष अपने जीवन को दिया, परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और उसके अनुसार चले। पहले हम देखते हैं मरियम और यूसुफ को। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, मरियम, लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, जब मरियम अपने घर में बैठी थी तो जिब्राइल फरिश्ता परमेश्वर की ओर से मरियम के पास भेजा गया, और जब भेजा गया तो उसने मरियम को बताया कि हे मरियम, परमेश्वर की जो योजना तेरे जीवन में वो पूरी होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, मरियम ने परमेश्वर के दूत को जो आज्ञा दी, जो बात बोली, उसकी आज्ञा को उसने सहर्ष स्वीकार किया और अपने जीवन को परमेश्वर को दिया। प्रिय, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, मरियम ने परमेश्वर की उस बात पे विश्वास करके परमेश्वर के रास्तों में अपने कदमों को आगे बढ़ाया। ये एक स्त्री के लिए आसान नहीं था, ये एक स्त्री जाति के लिए, क्योंकि उसने क्या कहा कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, और मरियम को मालूम था कि मैं कुंवारी हूं, क्योंकि उसने ये प्रश्न स्वर्गदूत से किया कि मैं किसी पुरुष को जानती नहीं, पर स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब मरियम ने इन बातों को सुना, उसने अपने दिल से परमेश्वर की उस बात का वेलकम किया, उस बात का स्वागत किया कि मैं धन्य हूं, मैं ऐसी स्त्री जो एक मनुष्य हूं, परमेश्वर इतने बड़े काम के लिए मुझे इस्तेमाल कर सकता है। प्रियो, उसने सहर्ष, बिना किसी सोच के, बिना किसी उसके उत्तर को, परमेश्वर के उस काम को उसने अपने जीवन में पूरा होने के लिए दे दिया। प्रियो, वही हम दूसरी तरफ देखते हैं परमेश्वर के वचन में यूसुफ के लिए। यूसुफ जो मरियम का मंगेतर था, जब उसने सुना, यहां पे परमेश्वर का वचन यहां पे लिखा है, अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। प्रियो, यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ ने इस बात को सुना होगा कि मरियम गर्भवती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, जब परमेश्वर वो अपने इन सोच में, इस विचार में था, तब उसने सोचा कि वो एक स्त्री है, वो एक अच्छी औरत है, और मैं उसे चुपके से त्याग देता हूं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर परमेश्वर के दूत ने उसे स्वप्न में आकर दर्शन दिया, और जब उसने उस दर्शन को पाया, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे जब हम पढ़ते हैं, सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आया। प्रियो, ये यूसुफ के लिए आसान नहीं था। अगर आज हम इस बात को किसी इंसान को, किसी आदमी को कहे कि वो स्त्री गर्भवती से तुम अपना लो, ये आसान नहीं है। पर प्रियो, उसने अपने परमेश्वर यहोवा के वचन पर विश्वास किया, उसने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दिया, और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, वो मरियम के साथ परमेश्वर की योजना में जुड़ गया, और मरियम के साथ हमेशा हमेशा वो बने रहे। प्रियो, जैसा परमेश्वर ने, प्रभु के दूत ने जो जो आज्ञा यूसुफ को दी, यूसुफ ने मन लगाकर उस पर सोचा, और जब उसने सोचा, उसने विचार किया, पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की, और परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने परमेश्वर के इस बड़ी योजना में जब अपने आप को देखा, तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया। प्रियो, उस समय की अगर हम परिस्थिति को देखें, उस समय के हम परिवेश को देखें, तो ये बहुत आसान बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वो जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, मलाकी से लेकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक 400 साल अंधकार का समय था। बड़ा मुश्किल था परमेश्वर किसी से बात करते थे। प्रियो, उस समय मरियम ने और यूसुफ ने परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाया,
और अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगा दिया। और जब परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने परमेश्वर की ओर अपने मन को, परमेश्वर की योजना की तरफ अपने विचारों को, अपने जीवन को लगाया, तो उन्होंने किसको पाया? अपने जीवन में उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को पाया। कितने किस्मत वाले थे वो माता पिता प्रियो, जिनके घर प्रभु यीशु मसीह ने, सृष्टिकर्ता ने जन्म लिया। खुदा का वचन कहता है प्रियो, हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की तरफ लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसका वचन बिना पूरे हुए लौटता नहीं है। और प्रियो, हर परिस्थिति में जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, जैसे हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, जैसे हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं किस तरह से मरियम ने और यूसुफ ने, दोनों ने मिलकर परमेश्वर के काम को पूरा होने के लिए अपने आप को सौंप दिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आगे भी हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के दूत की समय समय पर उनको आज्ञा मिली, और जैसा जैसा उन्होंने किया वैसा वैसा उन्होंने परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखा। प्रियो, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने जीवन को, अपनी नजरों को खुदा की तरफ उठा के रखना है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जिसने उसकी ओर देखा, दृष्टि की, उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब मरियम और यूसुफ ने मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाया, परमेश्वर की तरफ देखा, तो प्रियो उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा जो अद्भुत काम इस दुनिया में होने वाला था उसको अपनी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो 3 मजूसी जिन्होंने परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाया था। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम बार बार पढ़ते, वो 3 मजूसी आए, सोना, मुर और लोबान आए, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने भेंट चढ़ाई। क्या ये एक दिन का काम था? क्या एक ही समय का काम था? क्या वो फटाफट ऐसे आए और जल्दी से आकर चले गए और ये सब उन्होंने कर दिया? नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो 3 मजूसी एक तारे को देखकर आए। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो एक सोना लाया, एक मुर लाया और एक लोबान लाया। ये तीनों अलग अलग दिशाओं से थे, तो ये कैसे एक साथ आकर जुड़े? ये हमारे लिए एक प्रश्न है। ये कैसे तीनों एक साथ आए? प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब उन्होंने, ये बुद्धिमान पुरुष थे, परमेश्वर का वचन कहता है ये जो चीज, ये बुद्धिमान पुरुष थे, वाइज मैन। अगर हम इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते तो वहां लिखा द वाइज मैन, बुद्धिमान पुरुष जो इन तारों की स्टडी करते थे। जब उन्होंने स्टडी में अपने इन, जो वो रोज इसकी खोज करते थे, जो वो रोज इस ब्रह्मांड को देखते थे, जब ये तारा चमका, क्योंकि ये जो तारा था ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे अलग चमका था, और जब इन्होंने उसको देखा तब उन्होंने अपने जो भी उनके पास ज्ञान की पुस्तकें थी वो खोली, उसमें स्टडी करा, उसमें देखा कि ये तारा सबसे अद्भुत है, यानी कि कोई विशेष बात इस पृथ्वी पर होने वाली है, कोई बहुत बड़ा परमेश्वर का काम इस दुनिया में होने वाला है, कोई एक महान व्यक्ति इस दुनिया में आने वाला है जो एक राजा होगा। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जब वो हेरोदेस के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां है? उन्होंने प्रश्न कर दिया। कैसे उन्होंने ये प्रश्न किया? जब तक कोई इंसान किसी बात को नहीं पढ़ेगा, किसी बात की गहराई में नहीं उतरेगा, वो ये प्रश्न नहीं कर सकता। उन्होंने प्रियो अपने जीवन में उन बातों को देखा, उन किताबों को टटोला, और इस बात के निष्कर्ष पर वो पहुंचे कि इस दुनिया में बहुत बड़ा इंसान पैदा होने वाला है। ना तो आज तक कोई पैदा हुआ और ना कोई इसके बाद पैदा होगा।
और फिर वो तीनों अलग अलग दिशाओं से चलकर एक जगह जमा हुए। वहां पे लिखा है वो तीन मजूसी आए, पर वो प्रियो तीनों अलग अलग जगहों से थे। वो एक ही जगह में नहीं आके ठहर गए थे, वो एक साथ ही एक जगह से नहीं निकले थे, कोई पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से निकले थे, और तीनों अपनी अपनी जगह के सबसे उत्तम भेंट उन्होंने अपने साथ रखी थी। सोचिए, जब वो तीनों चले, उन्होंने जब वो तीनों एक जगह जो भी परमेश्वर ने उनके लिए निर्धारित करी, जहां पे वो आके मिले, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। मैंने इस तारे को देखकर देखा कि कोई अद्भुत काम होने वाला है। उनके दिल में भी प्रश्न उठे होंगे, क्या मैं अकेला जा रहा हूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। प्रियो, उन्होंने उस बात को अपने मन में रखा, उस मन के अनुसार परमेश्वर के आत्मा ने उनकी अगुवाई करी, और जब अगुवाई करी तो वो उस काम के लिए चल निकले। अकेले निकले अपनी अपनी जगहों से, ग्रुप में नहीं निकले। पर जब वो तीनों एक जगह जमा हुए आकर, उन तीनों ने विचार विमर्श किया, हां, ये बात विश्व में होने वाली है। और फिर वचन कहता है, वो तारे का पीछा करते 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 उस जगह तक पहुंचे जहां पर तारे ने उनको यरूशलेम लेके आए, और फिर तारा उनको बैतलहम लेकर गया। सोचिए प्रियो, अगर ये मजूसी अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते तो क्या होता। पर जब इन्होंने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर, उन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के उस काम को देखा, उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, स्वयं सृष्टिकर्ता को इस पृथ्वी पर जन्म के समय में उन्होंने देखा। कितनी बड़ी बात है। फिर वचन क्या कह रहा है कि यहां पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर का वचन कहता है, तब उन्होंने बैतलहम में आकर पूछा। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहां होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता द्वारा यूं लिखा है, हे बैतलहम, हे यहूदा के देश, तू किसी रीति में यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये लोग कब खोल रहे हैं? जब ज्योतिषी आए, ज्योतिषियों ने आकर पूछा, तब कौन खोल रहे? महायाजक। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने महायाजकों, शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा। उन लोगों को पूछा जो वचन का ज्ञान रखते थे, उन लोगों से सवाल जवाब किया जो वचन को रात दिन पढ़ते थे। पर उनकी बुद्धि में यह बात क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को कभी अपनी जिंदगी में पूरा होने दिया ही नहीं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को पूरा होने देता है, प्रियो, वो परमेश्वर के उद्धार को देखता है। कितनी कमाल की बात हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं। वो मजूसी, वो वाइस मैन, वो बड़े स्कॉलर्स जो उस समय के थे, उन्होंने दूर देश से आकर इस बात का पता लगा लिया। पर जो परमेश्वर के वहीं पे लोग थे, जो इज़राइल के लोग थे, उनसे ये बात छिपी रही, क्योंकि उन्होंने अपने मन को कभी परमेश्वर की तरफ लगाया ही नहीं। एक विडंबना
जो रात दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, वो इन परिस्थितियों को देख के समझे ही नहीं कि परमेश्वर का कौन सा समय आ चुका है। उनके चित्त में ये बात चढ़ी नहीं कि ये काम कैसे पूरा होगा। और खुदा का वचन क्या कहता है कि उन 3 मजूसियों को परमेश्वर के तारे ने आगे का रास्ता दिखाया, और जब वो वहां पहुंच गए जहां पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उन्होंने झुककर दंडवत किया और अपने थैलों में से निकालकर वो भेंटें जो वो अपने साथ लेकर आए थे प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई। कभी हम इस बात पे गौर करें कि वो अपने साथ भेंट भी लाए थे, यानी कि उनको कितना विश्वास था, उनको कितना यकीन था कि जो इस पृथ्वी पर आ रहा है वो एक असाधारण मनुष्य है, वो एक बहुत महान व्यक्ति है इस दुनिया में। वो राजा, उस जैसा राजा ना तो पैदा हुआ है और ना कोई पैदा होगा। कितनी बड़ी बात उनके जीवन में थी तब, क्योंकि परमेश्वर वचन क्या कहता है, विश्वास सुनने से सुनना परमेश्वर के वचन से होता है प्रियो। और जब उन्होंने परमेश्वर के इस बातों पर विश्वास किया और जब उस विश्वास के साथ चले, तो उन्होंने यीशु मसीह को पाया, उनकी यात्रा सफल हो गई। कितनी बड़ी बात है प्रिय। उन्होंने कितना लंबा सफर तय किया, कितनी खोज की, कितना परमेश्वर के इस तारे को देखकर उन्होंने अपनी स्टडीज करी, और उसके अनुसार जब वो चले तब उनको विश्वास हो गया कि हम जो देखेंगे वो दुनिया का सबसे बेहतरीन पल होगा, वो हमारी जिंदगी का सबसे कीमती चीज होगी, जिसे देखने के लिए वो मजूसी निकल पड़े। और परमेश्वर का वचन कहता है जब वो यीशु मसीह के पास आए तब उन्होंने सोना, मुर और लुबान लिया, और वचन इस बात को बताता है कि उन्होंने वहां पर बताया यीशु मसीह के जीवन के विषय में, क्योंकि वचन क्या कहता है, मरियम इन बातों को अपने हृदय में रख के सोचती रही। कितनी गहरी बातों को लेकर वो लोग चले। परमेश्वर ने क्या क्या उन पे प्रकट किया, कब प्रकट किया, जब उन्होंने अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाया। और प्रियो, तीसरी वचन कहता है कि उसके बाद भी परमेश्वर के दूत ने उनकी अगुवाई की और दूसरे रास्ते से उनको निकाल दिया, और वो वापस हेरोदेस के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि हेरोदेस के मन में कपट था। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मजूसियों के मन साफ थे। फिर परमेश्वर का वचन कहता है तीसरे वो लोग थे जो गडरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर, परमेश्वर का वचन कहता है रात को मैदान में रहकर अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम यही पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के उसके 10 पद में 8 पद से लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा
पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरिये आपस में कहने लगे, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखो प्रियो। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और उस चरनी में उस बालक को पड़े देखा। यह देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में कही गई थी प्रकट की और सब सुनने वालों ने उन बातों को जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तीसरे वो व्यक्ति थे जो गडरिये थे। प्रियो, जब परमेश्वर ने अपना वचन उन गडरियों तक भी पहुंचाया तो परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने गडरियों ने, अगर हम गडरियों की परिस्थिति को देखें, उनके बैकग्राउंड को देखें तो पढ़े लिखे इंसान नहीं है, वो एक साधारण इंसान है जो अपनी भेड़ बकरियों को चढ़ाते हैं, जो अपने भेड़ों के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं और उनका पुश्तैनी काम ये है। परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने भी परमेश्वर की इस बात का विश्वास किया और जब स्वर्गदूत ने उन्हें इस बात का दर्शन देकर कहा कि जाओ, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और पूरा परमेश्वर का वचन कह रहा है स्वर्गदूत ने उन्हें यीशु मसीह का पता दिया, बताया कि तुम एक बालक को चरनी में पड़ा हुआ और लिपटा हुआ पाओगे। हो सकता है गडरी यूं भी कहते हैं, अरे ये तो प्रभु का दूत है, हम कहां ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, हमसे तो नहीं होगा, दूत तो कह के चले गए। पर प्रियो, गडरियों ने आपस में विचार किया। यहां पर लिखा है जब स्वर्गदूत उनके पास से चले गए तो गडरिये आपस में कहने लगे, आपस में कहने लगे। उन्होंने अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाया कि जो खुदा ने कहा है, जो उसके दूत ने कहा, ये सच्ची बात है। और जब ये सच्ची बात हुई तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहां पर आकर हम तीनों का एक समावेश देखते हैं। जब गडरियों ने उन बातों को लिया तो उन्होंने भी अपने अच्छी अच्छी भेड़ों को, अच्छे से अच्छे मेमने को लिया और जाकर जब जहां पे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहां पर वो पहुंचे और आश्चर्य किया कि सच में जो स्वर्गदूत ने जैसा कहा था हमने उस चीज को वैसा ही पाया, और उन भेड़ों को उनको यीशु मसीह के सन्मुख भेंट चढ़ाई। जो उनके पास सबसे उत्तम भेंट थी वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने चढ़ाई। और फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे, और सब सुनने वालों ने उन बातों को जो गडरियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया। सब सुनने वालों ने, वहां कौन कौन थे, वहां मरियम यूसुफ थे, वहां वो 3 मजूसी थे और गडरिये थे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब ये सारे लोग आपस में आकर मिले, जब इन्होंने मरियम यूसुफ ने अपनी बातें कही, जब मजूसी ने अपनी बातें कही, जब गडरियों ने अपनी बातें कही, तीनों बातें मिलकर इसी बात को प्रकट करा कि ये जो जन्म लिया है इस बालक ने, यही हमारा उद्धार करता है। वचन कह रहा है सबने उनकी गडरियों ने उनसे कही और आश्चर्य किया। ऐसे ही कोई आश्चर्य नहीं करता है, यूं ही कोई सरप्राइज नहीं हो जाता है। प्रियो, आश्चर्य उसी बात पे किया जाता है जो बहुत अनहोनी हो। फिर परमेश्वर का वचन कहता है ये, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही।
गडरिये अपनी जगह चले गए, मजूसी अपनी जगह चले गए, मरियम यूसुफ जैसे परमेश्वर की आज्ञा उनको मिली वो वहां से प्रस्थान करके आगे चले गए। पर प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इन 3 व्यक्तियों ने अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ लगाया और परमेश्वर का वचन कहता है इन्होंने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में देखा। सबसे पहले देखने वाले यही लोग थे। इसीलिए प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को जो वो अपने द्वारा हमको देते हैं, जब हम मन लगाकर सोचते हैं तो हम परमेश्वर के बड़े काम को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। और जब हम उस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को दे देते हैं तो परमेश्वर का बड़ा काम हमारी जिंदगी के द्वारा जब पूरा होता है तो प्रियो, इसे दुनिया नहीं समझ सकती। इसे वही समझ सकता है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। और इन तीनों ने परमेश्वर से प्रेम रखा, इन तीनों ने परमेश्वर की बात का विश्वास किया और इन तीनों ने परमेश्वर की बात को सुनकर जैसा आज्ञा उनको मिली उसके अनुसार जब अपनी जिंदगी को किया, तब परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने अपने जीवन में इस काम को देखा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। प्रियो, खुदा का वचन कहता है हमें परमेश्वर के वचन पर पूर्ण मन से विश्वास करना चाहिए। और जैसा परमेश्वर ने वचन में बोला, क्योंकि वचन कहता है ना तो तुझसे दाहिने मुड़ना और ना इससे बाएं मुड़ना। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है मरियम यूसुफ ना तो परमेश्वर के वचन से दाएं मुड़े और ना बाएं मुड़े। उन्होंने कैसी भी परिस्थितियां फेस करी पर वो आगे बढ़ते चले गए। मजूसी जब अपनी जगहों से गए, ये एक आसान यात्रा नहीं थी। वो ऊंट पे बैठे, कितनी जगहें उन्होंने पार की होगी, ठंड देखी होगी, गर्मी देखी होगी, बरसात देखा होगा, सब तकलीफों को उन्हें उठाया होगा। पर उन्होंने अपने दिल में जो बात रखी थी कि दुनिया के उद्धार करता इस दुनिया में एक राजा को हमें देखना है जो इस दुनिया का राजा है। उन्होंने जब उस बात पे विश्वास किया तो उन्होंने हर परिस्थिति को अपने जीवन में फेस करते हुए वो यीशु मसीह तक पहुंच गए। गडरियों ने भी जब परमेश्वर का वचन कहता है फरिश्तों के द्वारा उस सुसमाचार को सुना, उन्होंने विश्वास किया। जब उन्होंने भी विश्वास किया तो परमेश्वर का वचन कहता है जब ये तीनों एक जगह मिले उस गौशाला में, परमेश्वर के बातों को जब इन्होंने आपस में शेयर किया तो आश्चर्य किया कि खुदा का एक बड़ा काम इस पृथ्वी पर हुआ है। इसीलिए प्रियो, इस क्रिसमस हमें याद रखना है कि यीशु मसीह के हर एक काम के लिए हमें तत्पर रहना है। यीशु मसीह इसीलिए वचन कहता है मैं इसीलिए इस दुनिया में आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जिसने यीशु मसीह को पा लिया उसने जीवन को पा लिया। और प्रियो, इन्हें उस जीवन के रास्ते की तरफ जब अपने कदमों को निकाल दिया तो इन्होंने उद्धारकर्ता को देखा, उद्धारकर्ता को पाया और अपनी जिंदगी में वो सदा उस, आज वचन कहता है सदा यीशु मसीह के जन्म के साथ मरियम यूसुफ को और इन 3 मजूसियों को और इन गडरियों को याद किया जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सच्चाई है, ये आत्मिक सच्चाई है और ये वो सच्चाई है जिसे दुनिया झुठला नहीं सकती। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है, हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। पर उससे बड़ा आनंद हमारे लिए तब है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखकर इन तीनों की तरह अपने जीवन को परमेश्वर की तरफ लगाएंगे और उसके उद्धार के बड़े काम को हम पूरा होते हुए देखेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते क्योंकि आपने हमें सुंदर अवसर दिया। परमेश्वर, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए जो आपके बड़े अनुग्रह से हमको मिला। खुदा, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं इस वचन को हम सुनकर भूलने वाले नहीं पर इस पर चलने वाले हो सके। और खुदा, हम भी इन तीनों के जीवनों से ये सीखे कि जो बात आपकी तरफ से प्रकट होती है उसमें केवल सच्चाई होती है और जब हम उस सच्चाई पर चलते हैं
तो प्रियो हम मार्ग को पाते हैं, हम जीवन को पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।